ओमकारनाद अपना स्वरूप बन जाता है। अपना सूक्ष्म भाव को हमारे जो निराकार भाव को हम महसूस करना चाहते हैं। ये ओमकारनाद हमें एहसास दिलाता है कि हमारे अस्तित्व, हमारा सत्य सूक्ष्म कोमल है। अपना कोमलता का परिचय है ओमकारनाद। हम स्थूल नहीं है, हम सूक्ष्म हैं। ये सूक्ष्मता को रख पाना, क्योंकि संगत का असर होता है। सूक्ष्म स्थूल के साथ रहते रहते स्थूल जैसा दिखता है। तो ये ओंकारनाद अपना सूक्ष्म भाव का प्रतीक है। बड़े कोमलता से हम इसे अनुभव करते हैं और ये स्थूल शरीर को भी सम्मान देते हैं, जो इतने सूक्ष्म भाव को रखा है, महफूज किया है और उसका जो कहते हैं उसका देखभाल भी कर रहा है। ये सूक्ष्म चेतना स्थूल का देखभाल करता है। ये स्थूल भाव सूक्ष्मता को बड़े प्यार से और बड़े दुलार से उसे प्रोटेक्ट और सहजता से ये दोनों मिलकर रहते हैं। तो ये जो ओंकार नाद हम करते हैं, ये स्थूलता में सूक्ष्मता का अनुभव जरूर करवाता है। तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। सांख्य योग the 60th श्लोक। आज का विषय है लगामहीन घोड़ा और लगाम विहीन इंद्रिय। अगर इंद्रियों को हम यूं ही छोड़ दे, जंगल की घोड़े जैसे, तो क्या होता है? द अनकंट्रोल्ड इंद्रिय, द अनकंट्रोल्ड सेंसेस। यततः हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।
ये जो इंद्रिय है इसका कोई स्वरूप नहीं होता है। कोई एक आकार नहीं होता है। वो हर वक्त, हर मुहूर्त बदलता है। इट इज ट्रेचरस। ये रूप बदलते बदलते आपको विभोर कर देगा। इसको हम माया भी नहीं कह सकते, इसको हम चोर भी नहीं कह सकते, बस इंद्रिय ही कह सकते हैं। इंद्रिय ही जैसे गाली बन जाता है तो इंद्रिय है क्या? इतना हमें व्याकुल करता है, इतना हमें भागने के लिए मजबूर कर देता है, इतना हमें आनंद होते हुए भी निरानंद अवस्था को महसूस करवाता है। तो इंद्रिय है क्या? इंद्रिय का कोई आप उसे और कुछ नहीं कह सकते हो कि जो भी गाली है उससे परे है इंद्रिय। द मोस्ट ट्रेचरस जो आपकी कभी भी आपके नीचे जितना जमीन है अगर कोई उसे निकाल सकता है वो इंद्रिय ही है। तो हे अर्जुन, ये इंद्रिय जो है ये घोड़े की तरह है। और कैसा घोड़ा? जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं हो सकता है। इंद्रियों का अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो आपको कभी वो वापस नहीं ला सकते। घोड़े को बिना लगाम के अगर हम छोड़ देंगे वो कभी आपकी बात सुनकर वापस नहीं आ सकता। आपको उसी के हिसाब से, घोड़े के हिसाब से आपको अनुभव मिलेगा, क्योंकि आपके हिसाब से घोड़ा नहीं चल रहा है, मतलब आप घोड़े के हिसाब से ही चलोगे। आत्मस्थ या आत्म अनुभव के बिना अगर आपको रुचि नहीं तो इंद्रियों के माध्यम से आप अपने आप को छोड़ दिए तो इंद्रियों के माध्यम से चलेंगे। और इंद्रिय जब जोर पकड़ता है तो उसका हर्ष क्या होता है? उसका हर्ष ध्वंस अभिमुखी, डिस्ट्रक्शन। किसका डिस्ट्रक्शन होता है? इंद्रियों की बल पर अपने जीवन को जिन्होंने छोड़ा, किसका डिस्ट्रक्शन होता है? शरीर का तो होना सबको पता है, आत्म बल का भी खर्च होता है। शरीर खर्च हो जाए कोई बात नहीं, ये तो शरीर भी प्रकृति का एक नियम में चलता है, वो बढ़ता है घटता है चलेगा। लेकिन आत्मबल हमारी पूंजी, जन्म जन्म का पूंजी हमारा आत्मबल ही तो है। इसके कारण, इस आत्मबल के कारण से, कारण के ये जो कारण है, इसके लिए ही हम अंधकार से
आलोक तक जाने की प्रयास और इच्छा रखते हैं। इस आत्मबल के कारण हम हर समय ईश्वर को मानते हैं। बिना आत्मबल ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर को हम मानते हैं, हमारे जीवन में उनको प्रकट करते हैं अपने आत्मबल के कारण। जितना आत्मबल उतना सुंदर ईश्वर दर्शन। ईश्वर आंखों से दर्शन नहीं होते हैं, आत्मबल से दर्शन होते हैं। तो इंद्रिय प्रखर तो आत्मबल निष्क्रिय, ईश्वर शून्य। हमारे जो अनुभव है, जो सवेरा होता है, फिर और एक दिन ईश्वर की दुनिया में, ये जो सोच वो अपने आत्मबल के कारण। अगर हम छोड़ देंगे, इंद्रियों के साथ हम जुड़ जाएंगे और इंद्रियों को कहेंगे कि मुझे तुम जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ, तो इसमें क्या होता है? ईश्वर का सत्ता और ईश्वर का अनुभव विकलांग हो जाता है। विकलांग इसका मतलब होता है पूर्णता, सुंदरता। ये जो भावपूर्ण पूर्ण कुंभ की अवस्था, ये सब अनुभूति नहीं होता है। एक ऐसा कुंभ हम बन जाते हैं इंद्रियों के साथ रहते रहते कि कभी पूर्ण ही नहीं हो सकते हैं। इतना हम में होल्स, यानी हिंदी होल्स, छेद छेद होता है। आप ऐसे गगरा बनेंगे, ऐसे मिट्टी के मटके बनेंगे छेदों के साथ। ये छेद कभी भी शक्ति संचय नहीं कर सकता है, आत्मबल संचय नहीं कर सकता है। ईश्वर अनुभूति के लिए आपका जो जिज्ञासा नहीं उग सकता है। बिना आत्मबल ईश्वर नहीं है। थोड़ा सा आत्मचेतना से ईश्वर बड़ा होते जाते हैं और ऐसे ईश्वर चेतना में और आत्मबल बढ़ता है, क्योंकि इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती है ईश्वर रचना में। एक ही चीज में इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है। इंद्रिय स्तब्ध हो जाते हैं जब आत्मबल से हम ईश्वर रचना करते हैं। तो अर्जुन, तू मन के साथ चल रहा है। इंद्रियों, तेरे ये जो इंद्रियां हैं, ये तेरे मन को हवा दे रहे हैं। तू मन से अभी चल रहा है, घोड़े जैसा, लगामहीन घोड़े जैसा तू चल रहा है। और लगामहीन घोड़ा कभी कहीं पहुंचता नहीं है। There will be no perfection in life. ये सबसे बड़ी बात है। परफेक्शन का हिंदी क्या है? पूर्णता पूर्णता नहीं, नहीं, निपुणता 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 होगा ये तो। परफेक्शन हो गया संपूर्णता। संपूर्णता जिसके बाद और कुछ नहीं। तो जो इंद्रियों के माध्यम से मन की गति बढ़ाते हैं, वो संपूर्णता तक नहीं पहुंच सकते। संपूर्ण क्या अनुभूति है? कि अहम ब्रह्मास्मि,
यहाँ तक पहुंचना। इंद्रियों को छोड़ दे, मन की गति बढ़ा दे। अस्त व्यस्त होकर अपने असंपूर्ण अवस्था में हमको रहना पड़ता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है। किसी को भी असंपूर्णता अच्छा कभी नहीं लग सकता। ये शांत स्वरूप जिसको हम मानते हैं, इस शांत स्वरूप जिसमें हम नहाते हैं, इस संसार में रहकर भी अपने शांत स्वरूप में हम निखोज हो जाते हैं। ये हमारा अपने आत्मबल के साथ मित्रता है। ये जो शांतपूर्ण अवस्था होता है, शांति प्रिय इंसान होते हैं, राम जैसे एक ऐसा व्यक्तित्व जिनमें अक्रोध, कभी क्रोध नहीं कर सकते हैं, ऐसा इंसान, इतने आत्मस्थ कि क्रोध नहीं कर सकते हैं राम जी। आप देखिए, वो सब कुछ किए जो करना चाहिए था मानव जीवन में, एक राजा होकर सब कुछ किए हैं, लेकिन उनमें विचलित अवस्था कभी परिलक्षित नहीं हुआ है। वो संपूर्णता में अपना हर सांसारिक कर्म किए हैं, इंद्रियों के कारण नहीं। अपना जो आत्म संपूर्णता है उसी का प्रतीक हर एक कर्म होता है राम जी का, संपूर्ण कर्म। पुरुष और प्रकृति की मिलन से जीव जन्म लेता है। पुरुष और प्रकृति की मिलन से जीव जन्म लेता है। अगर राम जी पुरुष हुए तो प्रकृति में जो जन्म लिया वो सीता है। अयोध्या एक ऐसा जगह है जहां युद्ध नहीं हो सकता है। युद्ध रहित जगह को अयोध्या कहा जाता है। इसीलिए युद्ध के लिए, संसार के लिए, अपने जीवन के साथ वो चले जंगल में। जंगल में ही संसार जैसा है जंगल, यहाँ इंद्रिय तत्पर हो जाते हैं। 10 मुखी राक्षस भी मिलते हैं। 10 मुखी राक्षस जीव को लुभाता है, उसके वश में कर देता है, उसके साथ युद्ध होता है। जंगल में युद्ध होता है, थोड़ी अयोध्या में युद्ध होता है। ये युद्ध में 10 मुखी राक्षस की मृत्यु होती है। ये आत्मबल से होता है। अगर इंद्रिय भारी पड़ जाता है तो युद्ध करना पड़ता है, अपने प्राण को छुड़ाना पड़ता है, सीता जी को छुड़ाना पड़ता है हमें। हम भी प्राणी है, हमारा प्राण सीता है। कभी कभी जंगल में अपना प्राण संकट में पड़ जाता है, उसे छुड़ाना है अपने आत्मबल से। हे अर्जुन, तेरे आत्मबल से अपने इंद्रिय और अपने मन को तू भस्म कर, ताकि तुझे सच्चाई पता चले। मन के साथ, इंद्रियों के साथ तुम चलोगे तो सिर्फ भ्रम पैदा होगा, संपूर्णता नहीं।
भ्रम से और भ्रम पैदा होता है। इफ यू मेक वन रॉन्ग थिंग, इट विल मेक यू सी ऑल द रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ। एक भूल से लौटा, एक भूल बहुत सारे, जैसे एक आपने बहुत सारा मैथमेटिक्स किया होगा, अगर मैथमेटिक्स सही ढंग में नहीं जा रहा है, भूल रास्ते पे जा रहा है, भूल होता चलेगा। भूल से कभी ठीक नहीं होता है, भूल को पहचानना ही ठीक होता है। अरे भूल रास्ते पर जा रहे हैं, यही पहचानना ठीक होता है। भूल रास्ते में पहुंचते पहुंचते कभी आप ठीक रास्ते में नहीं आ सकते हो। भूल को पहचानना वही आत्मबल है। इंद्रियों को पहचानना आत्मबल है, मन को पहचानना आत्मबल है। और इस आत्मबल के कारण आप अहम ब्रह्मास्मि हो, ये आपका प्राकृतिक रूप है। जैसे जिसके घर के आजू बाजू बहुत विषधार प्राणी रहते हैं, वो जागृत अवस्था में रहता है, वैसे इंद्रियों के साथ रहना वही विषधर प्राणी के साथ रहना होता है। तो जागृत हो जाएंगे। कभी भी आप इंद्रियों के कारण अपने आत्मबल को खो सकते हैं। आत्मबल खोया तो ईश्वर रचना, ईश्वर अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब नहीं हो सकता। इंद्रिय सुख मतलब आत्मबल क्षय होता है। सोच लीजिए। Will this do? जी दीदी। शबना मैम। शबना ने इतनी चौड़ी पर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न? Ma'am, the way how to control the indriyas, I could not. I missed it We are just not. due to We are network not problem. talking about. We are not talking about controlling methods. I also don't know. अगर you are not able to, अगर आपको पहचान नहीं आता है कि आप इंद्रियों को बहुत बढ़ावा दे रहे हो, that is only you have to diagnose. I do not know any method to control. अगर आप जानते हो कि इंद्रिय के साथ आप ज्यादा समय बिता रहे हो, that is enough to know. हम लोग इंसान है, मनुष्य है। एक छोटी सी बातों से पता चलता है हम कहाँ हैं। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति Shanti. So this finishes a class which teaches us इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया जाता, इंद्रियों को समझा जाता। एक बार आप उसे समझ गए तो इंद्रिय आपकी सेवा में अपना पूरा वक्त आपको दे देंगे। जब तक आप इंद्रियों को नहीं समझ रहे हो, इंद्रिय को आप ठीक तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उसका मालिक नहीं बन रहे हो, तो इंद्रिय आपकी मालिक हो जाएंगे। उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नो वन कैन कंट्रोल इट। यू हैव टू बी हायर देन इंद्रिय। यू मतलब आपका आत्मस्थ अवस्था में ही आप इंद्रियों के ऊपर राज कर सकते हैं। जैसे आपकी उपासना, जैसे हम माँ सरस्वती की उपासना करते हैं, तो उस उपासना की वजह से हर इंद्रिय हमें माँ सरस्वती की ओर ले जा सकते हैं। जैसे आँख माँ सरस्वती को दिखाते हैं,
उनका जो चारों तरफ जब उपासना होती है, वो जो हमारे इंद्रिय साथ देते हैं उपासना के लिए, वही कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। नेवर ट्राई दैट। जितना आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उसमें ज्यादा बल आ जाता है आपसे छुड़ाने की। कोई कंट्रोल होना अच्छा नहीं, किसी को कंट्रोल मत करना। खुद इतना ऊंचा हो जाना कि अपने आप सब आपके नीचे आ जाते हैं। किसी को अगर कंट्रोल करना चाहते हो, आपका आत्मबल उसमें घुस जाता है, वो छेड़छाड़ी होता है। Don't control anyone. Don't ever do that. Will this do? Yes, ma'am. Thank you so much. Shali, Astha, will दीदी this do? जी दीदी Did you understand? थोड़ा बहुत कुछ? हाँ थोड़ा थोड़ा तो आपकी आत्मबल ही इंद्रियों के ऊपर भारी पड़ता है, और कुछ नहीं। अगर इंद्रियों को आप बहुत व्यवहार करते हो तो आत्मबल क्षय होता है। इंद्रियों को पकड़कर आप संपूर्णता प्राप्ति नहीं कर सकते। असंपूर्ण व्यक्तियों को लेकर आप संपूर्ण स्थिति में नहीं पहुंच सकते हो। This is about इंद्रियों को कहां तक आप ले जा सकते हो। हाउ टू यूज इंद्रिय। कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई इंद्रिय कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करना, हो ही नहीं सकता। आपका सब आत्मबल इंद्रियों की तरफ चले जाएंगे, वो भारी हो जाएंगे। नेवर कंट्रोल एनीवन। तो इंद्रियों को व्यवहार करने की, जैसे हे कर्ण तू मुझे राम नाम ला दे, वो राम नाम लेके आएगा। टेल समथिंग। उसको अगर छोड़ दोगे तो वो कुछ भी ले आ सकता है। हे आंख मुझे तो थोड़ा ईश्वर दिखा दे, वो ईश्वर दिखाएगा। फाइंड मी ईश्वर इन एवरीवन, इट विल फाइंड फॉर यू। ये जो जीव है उसे काम दो, तू राम नाम ले, नाम ले। रामायण और नामायण में कोई फर्क नहीं है। राम से राम का नाम बहुत बड़ा है, इसीलिए हम नामायण मानते हैं, रामायण नहीं। वो नामायण है, एक नाम जो अभी तक सब नाम को शुद्ध कर सकता है। माँ, are you there? हाँ हाँ अच्छा